तो कहा नहीं ब्राह्मण की लड़की जो है किसी शेड्यूल कास्ट के लड़के से ब्याह करती है? कहा जो है हिंदू और मुसलमान में शादी होता है तो मारामारी हो जाता है? मैंने जनगणना पर से रोक हट गई तब उसका दावा कर रहे हैं कि हमारा भी इस पर समर्थन था। आपके साथ या आपके समर्थन के वाले जो समूह थे, संगठन थे, वो लोग क्यों पिटीशन डाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट और इसमें? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अब जाति आधारित गणना कराई जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने कल ही इस मामले पर फैसला सुना है और तमाम जितनी याचिकाएं इसके विरुद्ध थी उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वैसे में नीतीश कुमार की सरकार को डेवलपमेंट विद जस्टिस के लिए जो जानी जाती है उस पर कल पटना हाईकोर्ट ने अपना मुहर भी लगा दिया है। अब पटना हाईकोर्ट के इस जजमेंट पर तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार के लोग तो काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी मौजूद हैं। जाति आधारित गणना अब कराई जाएगी। हाँ, तो ये तो कल ही पटना हाईकोर्ट ने जो रोक था उसको हटा दिया है और रास्ता साफ हो गया है। तो पहले से ही ये कहा जा रहा था, बिहार की सरकार कह रही थी, हम लोग कह रहे थे, बिहार की विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसके पक्ष में प्रस्ताव पास किया था। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें दोहरा चरित्र जो है उनका दिखाई दिया है। एक तरफ वो जातीय जन सर्वेक्षण जिसको जनगणना कहा जा रहा है उसके पक्ष में भी हैं और दूसरे तरफ उन्हीं के समर्थक लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ पिटीशन डाल कर रहे थे। अब जब मैंने जनगणना पर से रोक हट गई तब उसका दावा कर रहे हैं कि हमारा भी इस पर समर्थन था। हमारा समर्थन था तो ये आपके साथ या आपके समर्थन के वाले जो समूह थे, संगठन थे, वो लोग क्यों पिटीशन डाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट और इसमें? जैसे यूथ फॉर इक्वलिटी का मामला, पहला पिटीशन उन्हीं का पड़ा, यहाँ भी उन्हीं का पिटीशन था। अब यूथ फॉर इक्वलिटी जो है ये क्या है? ये है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, ऊंची जात के नौजवानों का संगठन है और इनका कहना है कि नहीं, जात के आधार पर नहीं, इक्वलिटी जो है यानी मेरिट के आधार पर, पढ़ाई लिखाई के आधार पर जो है बात होनी चाहिए, जात के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान जो सदियों से जात आधारित समाज रहा है और जात आधारित समाज होने की वजह से यह देश जो है बिल्कुल लंगड़ा लूल्हा होकर के रह गया है। सिर्फ यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ करके बाकी तमाम जातियों को यानी शिक्षा के योग्य नहीं माना गया, संपत्ति के योग्य नहीं माना गया, राजकाज में भाग लेने के योग्य नहीं माना गया और उनको ये बताया गया कि नहीं साहब, आप जो है, आप में वो लायकियत नहीं है कि इन कामों में आपको लगाया जा सके या उस तरह के पदों पर आपको बैठाया जा सके। इसकी वजह से एक समाज में जो असंतुलन और विकृति पैदा हुई है उसको दूर करने के लिए आरक्षण या बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था है। तो इक्वलिटी ले आने के लिए भारतीय संविधान कहता है कि हम समानता ले आएंगे। तो समानता कैसे आएगी जब जिसको एक बड़ी आबादी को आपने जात के आधार पर जो है छांट दिया है कि आप लायक नहीं हैं, तो उनके अंदर लायकियत पैदा करके ही समानता लाई जा सकती है। और लायकियत कैसे पैदा होगी कि उनको विशेष अवसर देना होगा, विशेष मौका देना होगा। विशेष अवसर का क्या मतलब है? उनको आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण दे करके उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा कि नहीं साहब, हम भी जो है इस काम के लायक हैं। और जिस समूह के लोगों को आरक्षण मिला, जो बाकी लोग हैं उनको लगेगा कि नहीं साहब, हमारे बीच का एक आदमी जो है ये ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, जवाबदेह कुर्सी पर बैठा हुआ है, उनके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा। आज के ज़माने में ये ऊंच नीच वाला भाव अब रहा कहाँ? अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया है। अब तो कहा नहीं ब्राह्मण की लड़की जो है किसी शेड्यूल कास्ट के लड़के से ब्याह करती है? कहा जो है हिंदू और मुसलमान में शादी होता है तो मारामारी हो जाता है? क्यों अंतरजातीय शादी होता है तो गार्जियन जो है लड़की को या लड़के को काट देते हैं? क्यों हो रहा है? आप इसको पैमाना मानते हैं कि होना चाहिए? अरे भाई, होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए। इसमें पैमाना जो नहीं मानता है वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। ये पैमाना जो है माना ही जाना चाहिए। और दिक्कत क्या है कि नीचे तक ये मामला चला गया है। जो ऊपर वालों लोगों ने जो है पैमाना आधारित निर्धारित किया है वो नीचे तक चला गया है। नतीजा है कि पिछड़ी जातियों में भी, या हमने देखा है कि दलित समाज में भी अंतर्जातीय शादी की बात होती है तो गार्जियन जो है लड़का या लड़की को मार देता है। ये जब तक माने ये जो रूढ़ी है, ये जो एक अंधविश्वास है, इसका मुकाबला जब तक हम लोग नहीं करेंगे और समाज में इन सब चीज़ों के प्रति जो माने पूर्वाग्रह है उसको दूर नहीं करेंगे तो समाज कैसे उठेगा? आपको लगता है कि जातीय गणना ये कराने से कुछ समाज में बदलाव आएगा, इसका फर्क पड़ेगा? क्या जातीय तक जनगणना कराने से
माने बदलाव कैसे आएगा। हम ये कह रहे हैं कि जातीय असंतुलन को दूर करने के लिए जो वादा किया गया था आज़ादी की लड़ाई में और जिसको संविधान में शामिल किया गया आज़ादी के बाद, वो क्या था। एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति को आपने माने संविधान में ही आरक्षण का व्यवस्था कर दिया। दूसरे, बाद में जो अत्यंत पिछड़ी जातियाँ थीं उनको हालत को माने स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आयोग बैठाया गया। काका कालेलकर का कमीशन बैठाया गया, आयोग बैठाया गया 1953 में ही। उसके अनुशंसा को नहीं माना गया। फिर बाद में मंडल कमीशन बैठाया गया और मंडल कमीशन के अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया। अब पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिया गया, तो ये देखना ना होगा कि जिस मकसद से इनको आरक्षण दिया गया था वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं। जैसे एक समूह है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अब ये देखना होगा कि सारे पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है या कुछ ही लोग जो है आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, बाकी लोग उससे वंचित रह जा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा। शैक्षणिक स्थिति क्या है, माने पढ़ाई लिखाई की स्थिति के अलावा स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उनके संपत्ति की स्थिति क्या है, सर्वेक्षण होगा और सर्वेक्षण से जो नतीजा आएगा उसके आधार पर जो छूट गए हैं लोग, जो उनको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये योजना बनानी पड़ेगी और जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं रहेगी तो सही ढंग से आप योजना नहीं बना पाएंगे। इसी मकसद से ये सर्वेक्षण कराया जा रहा था। देखिए, सर्वेक्षण कराने का अक्सर मकसद क्या था। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ खुलकर कहा है, कैसे समाज में अभी भी असमानता है, समाज में भेदभाव है, उसका खुलकर उन्होंने जिक्र भी किया। आपने सुना है, समझा है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।